यस मैम। अपन स्टार्ट कर रहे हैं बेटा डायरेक्टिंग का थर्ड एलिमेंट, दैट इज लीडरशिप। ठीक है, पहले था सुपरविजन, सेकंड था मोटिवेशन। मोटिवेशन अपन ने खत्म किया। अब थर्ड एलिमेंट है डायरेक्टिंग फंक्शन का लीडरशिप, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन। ठीक है, लीडरशिप का मतलब क्या होता है? लीडरशिप का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू मेंटेन गुड इंटरपर्सनल रिलेशन। लीडरशिप मतलब किसी के साथ अच्छे रिलेशंस बना पाना, उस दूसरे लोगों को मोटिवेट कर पाना, दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाना। एक लीडर कौन होता है? जो दूसरे लोगों को, अपने फॉलोअर्स को क्या कर पाए? मोटिवेट कर पाए, इन्फ्लुएंस कर पाए उनको कि वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में काम करें। ठीक है, तो लीडर मतलब क्या? एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू मेंटेन गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विथ followers and motivate them to contribute for achieving organizational objective। ठीक है, एक इंडिविजुअल की एबिलिटी इंटरपर्सनल रिलेशंस अच्छे बनाने की विद द फॉलोअर्स, ठीक है, और वो उनको क्या कर पाए? मोटिवेट कर पाए कि वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव करने के टुवर्ड्स काम करें। ठीक है, यस मैम। हाँ, अभी अपन एक ओवरव्यू ले लेते हैं इससे, फिर अपन बुक से भी रीड करेंगे। ठीक है, देखो लीडरशिप क्या है? एबिलिटी है किसी भी इंसान की कि वो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर पाए, मोटिवेट कर पाए। अब लीडर अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, या एक लीडर 3 अलग अलग स्टाइल्स में काम कर सकता है। ठीक है, लीडरशिप स्टाइल्स 3 होते हैं। एक होता है ऑटोक्रेटिक, एक होता है पार्टिसिपेटिव या उसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक, और एक होता है फ्री रेन या उसको बोलते हैं लेजेस फेयर। ठीक है, ऑटोक्रेटिक, ठीक है, कि यार डिक्टेट करना, डिक्टेटरशिप, कि जो मैं बोलूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। ठीक है, तुम्हारी नहीं सुनी जाएगी। डेमोक्रेटिक मतलब पार्टिसिपेटिव, भाई कि तुम भी अपने व्यूज बताओ, फिर हम मिलकर डिसाइड करेंगे कि क्या सही है। ठीक है, सबको अपनी बात आगे रखने का राइट है ना। और फ्री रेन में आपको खुला छोड़ दिया जाएगा, तुमको जैसा सही लगे वैसा कर लो, हम कुछ नहीं बोल रहे। ठीक है, तो ऑटोक्रेटिक में बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड है, हम जैसा बोलेंगे वैसा करें। ठीक है, डेमोक्रेटिक में थोड़ा फ्री छोड़ा कि चलो अपनी बात तो रख लो सामने, अगर हमको सही लगेगी तो हम मान लेंगे। और फ्री रेन में तुमको फ्री छोड़ दिया कि तुमको जैसा सही लगता है तुम वैसा करो, है ना। आओ इसको अपन थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। ये देखो, सबसे पहले है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। मैनेजर गिव्स मैक्सिमम पावर एंड डिसीजंस। मैनेजर के हाथ में ही सारे पावर, सारे डिसीजंस होते हैं, वो किसी की नहीं सुनता। ठीक है, डज नॉट कंसल्ट स्टाफ नॉर अलाउड टू गिव एनी सजेशन, मतलब स्टाफ को वो अलाउ नहीं करता टू गिव एनी सजेशन। स्टाफ को बस सुननी पड़ती है बेटा, यस बॉस बोलना पड़ता है। ठीक है, स्टाफ ओबे ऑर्डर विदाउट रिसीविंग एनी एक्सप्लेनेशन। ठीक है भाई, कि तुम कुछ मत बोलो, तुम बस ऑर्डर फॉलो करो, दैट्स इट, है ना। ये कौन सा स्टाइल हुआ बेटा? ऑटोक्रेटिक। ठीक है, डिक्टेटरशिप की तरह हो गया ये। डिक्टेटरशिप समझते हैं ना अपन, कंट्रीज, कोई कोई कंट्रीज में डिक्टेटरशिप है, वहां पर जो उनका जो नेता है वो बोलता है, वो बाकी लोगों को फॉलो करना ही पड़ता है, चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। अपनी बात कहने का राइट नहीं है किसी के पास। ठीक है, तो ये ऑटोक्रेटिक लीडरशिप है, ये ज्यादा नहीं चलती बेटा, क्योंकि वैसे भी हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं ना, तो हमारी सोच वैसे ही डेवलप्ड है कि हमको अच्छा नहीं लगेगा तो हम बोल देंगे, हमको बोलने का राइट नहीं मिलेगा तो फिर हम वहां काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम लोग डेवलप भी ऐसे हुए हैं कि हम ऑटोक्रेटिक लीडरशिप के अंडर ज्यादा काम नहीं कर सकते। बट जो क्वालिफाइड लोग नहीं है,
जो अनएजुकेटेड लोग हैं, ठीक है, वो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप के अंडर काम कर लेते हैं क्योंकि उनके पास नॉलेज ही नहीं है, ठीक है, उन्होंने पढ़ाई नहीं की है, ठीक है, तो उनको अंदर से भी यही लगता है कि भाई हमको नहीं पता, तो वो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप के अंडर काम कर लेते हैं, ठीक है। तो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप कहाँ काम आती है? अंडर अनट्रेन्ड स्टाफ, वो स्टाफ जो बेटा ट्रेन्ड नहीं है, ठीक है। लिमिटेड टाइम टू मेक डिसीजन, कम टाइम है अगर कोई डिसीजन लेने के लिए, तो फिर मैं सबको बिठाऊंगी, उनसे पूछूंगी, इसमें तो टाइम जाएगा ना। अगर डिसीजन क्विकली लेना है तो भी मैं एज ए लीडर खुद ही डिसीजन ले लूंगी और बाकी लोगों को बता दूंगी, तो वहां पर भी ऑटोक्रेटिक स्टाइल लग जाएगा, ठीक है। कहां पर इसको यूज नहीं करना चाहिए? जहां पर स्टाफ टेंस हो जाता है या फियरफुल हो जाता है, ठीक है, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप से, तो लोगों को डरा के काम करना इज नॉट गुड, उनकी प्रोडक्टिविटी गिर जाती है, ठीक है। तो जहां पर स्टाफ टेंस हो जाता है वहां पर इसको यूज नहीं करना है, ठीक है। स्टाफ एक्सपेक्ट्स देयर ओपिनियन हर्ड, हमारा स्टाफ जो है वो एक्सपेक्ट करता है कि भाई हमारी भी सुनी जाए, पढ़े लिखे हैं सब, समझदार हैं सब, ठीक है, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं भाई कि हमें सिर्फ ऑर्डर ना मिले, हमारी भी सुनी जाए, ठीक है, तो वहां पे ऑटोक्रेटिक लीडरशिप यूज नहीं होगा, है ना। और अगर लो स्टाफ मॉरल है, अगर दुखी है लोग, टर्नओवर ज्यादा है, एब्सेंटिज्म ज्यादा है, ज्यादा छुट्टी मारते हैं, मतलब उनको आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा नहीं लग रहा, वहां पे आपको ऑटोक्रेटिक यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको उनको अच्छा फील करवाना है ना, तो आपको डेमोक्रेटिक यूज करना पड़ेगा या फिर फ्री रेन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर किसी को बुरा लग रहा है और तुम और उसको ऑर्डर्स दो कि तुमको बुरा लग रहा हो तो कोई बात नहीं, फिर भी हमारा बोला हुआ करो, तो उसको और बुरा लगेगा, फिर वो और जल्दी छोड़ के भागेगा, ठीक है। तो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप मतलब मैनेजर बोल रहा है, फॉलोअर को सुनना है, ठीक है, स्टाफ को बोलने का राइट नहीं मिला, ठीक है। कहाँ पे यूज करोगे? जहाँ पे अनट्रेन्ड स्टाफ है या फिर जहाँ पे लिमिटेड टाइम है डिसीजन लेने के लिए, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है डिसीजन लेने के लिए। कहाँ यूज नहीं करोगे? जहाँ पर स्टाफ टेंस्ड है या फियरफुल है या उनका मोरल डाउन है, टर्नओवर ज्यादा है, स्टाफ टर्नओवर, एब्सेंटिज्म ज्यादा है, ठीक है, या जहाँ पे स्टाफ ये एक्सपेक्ट करता है कि उनके ओपिनियन भी सुने जाए, वहां पे इसको यूज नहीं करोगे, ठीक है। Yes, ma'am. इसके बाद है बेटा पार्टिसिपेटिव लीडरशिप या डेमोक्रेटिक लीडरशिप, ठीक है। डेमोक्रेटिक लीडरशिप में जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबको बोलने का राइट है, वैसे ही डेमोक्रेटिक लीडरशिप में एनकरेज किया जाता है स्टाफ को कि तुम भी पार्टिसिपेट करो डिसीजन मेकिंग में, तुम भी अपने सजेशंस दो, ठीक है। कीप स्टाफ इन्फॉर्म्ड अबाउट एवरीथिंग एंड शेयर्स डिसीजन मेकिंग, है ना। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है देखो, लेट्स वर्क टुगेदर, ठीक है, साथ में मिलकर डिसीजन लेते हैं। कहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं और कहाँ नहीं? कहाँ यूज कर सकते हैं डेमोक्रेटिक लीडरशिप को? टू कीप स्टाफ इन्फॉर्म्ड अबाउट मैटर्स दैट अफेक्ट देम, है ना, जहां पर हमको स्टाफ को इन्फॉर्म्ड रखना है कि हमको पता है कि यार ये डिसीजंस उनको इफेक्ट करेगा, तो ऐसे डिसीजंस में डेमोक्रेटिक लीडरशिप होनी चाहिए, ठीक है। और वांट स्टाफ टू डेवलप अ हाई सेंस एंड जॉब सेटिस्फेक्शन, मुझे चाहिए कि यार स्टाफ खुश रहे, स्टाफ के अंदर जॉब सेटिस्फेक्शन हो कि यार हाँ, हमें सिर्फ ऑर्डर्स नहीं मिलते, हमारी राय भी मांगी जाती है, हमें भी इम्पोर्टेंस दी जाती है, ठीक है। तो वहां पर डेमोक्रेटिक लीडरशिप यूज हो सकती है ना। और when not enough time to get everyone's input, वही सेम जो पिछले ऑटोक्रेटिक में लिखा था बेटा, अगर कम टाइम है तो फिर सबको इकट्ठा करना, सबसे सजेशंस लेना, फिर डिसीजन लेना, इसमें तो टाइम लगेगा ना। तो अगर टाइम कम है तो ये कैसे पॉसिबल है?
तब तो ऑटोक्रेटिक स्टाइल से ही डिसीजन लेना पड़ेगा, ठीक है। और सेकेंड है मैनेजर फील थ्रेटेंड बाय दिस टाइप ऑफ लीडरशिप, जब मैनेजर को ही इस लीडरशिप में भरोसा नहीं है, उसको लगता है कि नहीं यार वो सजेशंस मांगेगा तो स्टाफ उल्टा सीधा सजेशंस देंगे या वो सही नहीं करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ठीक है, गलत करने लग जाएंगे फिर वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो फिर वो वहां पे सजेशंस नहीं मांगेगा बेटा, ठीक है। तो कहाँ यूज करेगा, जहां पे स्टाफ को इन्वॉल्व रखना है या जहां पे स्टाफ का जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ाना है। कहाँ यूज नहीं करेगा, जहां पे कम टाइम है या उसको खुद ही डर लग रहा है ये स्टाइल यूज करने से, ठीक है, तो वहां पे यूज नहीं करेगा, ठीक है बेटा। हाँ मैम। हाँ, है ना, बहुत इजी सा टॉपिक है। और तुम लोगों को कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, केस स्टडी में केस दिया हो सकता है और पहचानने को आ सकता है कि भाई बताओ कौन सा स्टाइल ऑफ लीडरशिप यूज हो रहा है। बहुत सिंपल है, 3 टाइप है, पढ़ते ही समझ जाओगे कि ऑटोक्रेटिक है कि डेमोक्रेटिक है कि फ्री रेन है। अब फ्री रेन में क्या होता है, इसको डेलीगेटिव भी बोलते हैं, लेजेंस फेयर भी बोलते हैं, फ्री रेन भी बोलते हैं। लीडर गिव्स कंप्लीट फ्रीडम टू सबऑर्डिनेट्स एंड अवॉइड्स यूज ऑफ पावर, ठीक है, पूरी की पूरी फ्रीडम तुम्हारी, तुमको जैसा सही लगे वैसा कर लो, है ना। ये देखो यहाँ पे बना भी हुआ है नीचे, टेक्स केयर ऑफ द प्रॉब्लम, टेक केयर ऑफ योर प्रॉब्लम योरसेल्फ, खुद ही प्रॉब्लम सॉल्व करो, ठीक है। डिपेंड्स मोस्टली ऑन द ग्रुप टू एस्टैब्लिश इट्स ओन गोल्स एंड वर्क आउट इट्स ओन प्रॉब्लम, ठीक है। फ्री रेन को कहाँ यूज कर सकते हैं और कहाँ नहीं। एम्प्लॉय आर हाईली स्किल्ड, बेटा प्रोफेशनल एम्प्लॉयज हैं, ठीक है। अब कभी कभी ऐसा होता है यार कि कोई ऐसा डिसीजन लेना होता है जहाँ पे एक्सपर्टीज की जरूरत होती है, वहां मैनेजर्स खुद नहीं जानते, ठीक है, कि क्या सही होगा क्या नहीं, तो वो खुद ही एक्सपर्ट से पूछते हैं, तो वहां पे वो एक्सपर्ट एम्प्लॉय के ऊपर छोड़ सकते हैं ना कि तुम ही डिसीजन ले लो, ठीक है। हाईली स्किल्ड, एक्सपीरियंस्ड, एजुकेटेड, ट्रस्टवर्दी और एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस 2 बार लिख दिया इन लोगों ने, हाईली स्किल्ड, एक्सपीरियंस, एजुकेटेड, ट्रस्टवर्दी, है ना। एम्प्लॉय हैव कॉन्फिडेंस इन देयर वर्क एंड कैन सक्सेसफुली कंप्लीट, जब एम्प्लॉयज इतने स्किल्ड हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, उनको नॉलेज है, ट्रस्टवर्दी है, तो भाई उनपे काम छोड़ा जा सकता है कि तुम कर लो ये वाला काम, हम तुम पे छोड़ देते हैं कंप्लीटली, ठीक है, फ्री रेंज यूज कर लेंगे हम वहां पर। कब यूज नहीं कर सकते, if manager cannot provide regular feedback to let employees know how well subordinates are doing, जब फीडबैक सिस्टम इतना अच्छा नहीं है तो फिर हम एम्प्लॉयज के ऊपर नहीं छोड़ देंगे, ठीक है। when manager escape responsibility and is hopes the employee to do that, यार अगर मैनेजर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने के लिए ये वाली स्टाइल चूज करना चाहता है तो फिर नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि भागना एक सही ऑप्शन नहीं है। एस्केप वाला पॉइंट एक बार फिर से बता देती हूँ, when managers escapes responsibility and its hopes the employee to do task, मतलब मैनेजर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा है, वो चाहता है कि यार एम्प्लॉय के ऊपर डाल दूं और मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो जाऊं, तो फिर ये उसका एटीट्यूड गलत है, फिर उसको ये वाला लीडरशिप स्टाइल यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि उसका एटीट्यूड गलत है, ठीक है, वो इस स्टाइल को गलत इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, तो फिर ये वाला स्टाइल यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि मतलब मैं अपनी, मेरा काम, मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं वो काम करवाऊं और मैं चाह रही हूँ कि भाई मैं एम्प्लॉय के ऊपर डाल दूं और मैं फ्री ही हो जाऊं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से, तो फिर मेरी सोच यहाँ पर गड़बड़ है, तो फिर मुझे ये वाला स्टाइल यूज करने के लिए मिलना ही नहीं चाहिए। आई बात समझ में? हाँ बेटा।
हाँ आ गई। ठीक है, हाँ हाँ समझ आ। तो देखो यहाँ पर बहुत अच्छे हाँ से एक डायग्राम बना हुआ है, वो भी देखो, याद रहेगा इससे। ऑटोक्रेटिक, ठीक है, यहाँ पर ऑटोक्रेटिक में पावर देखो कहाँ पर है, पूरी लीडर के पास है, एम्प्लॉय के पास कोई भी पावर है ही नहीं। पावर का जो पूरा गोला है वो पूरा किसके पास है, लीडर के पास है, एम्प्लॉय के पास नो पावर। पार्टिसिपेटिव में लीडर और एम्प्लॉय दोनों के पास पावर है, शेयर कर रहे हैं वो लोग पावर, मिलकर डिसाइड कर रहे हैं, लेट्स वर्क टुगेदर, है ना। और लेजिस्लेटिव में लीडर ने पूरी पावर किसको दे दी, एम्प्लॉय को दे दी। ठीक है, तो लीडर बोला कि एम्प्लॉय अपने को। हिसाब से करो, हाँ अपने हिसाब से करो। ठीक है, तो पूरी पावर किसके पास आ गई, एम्प्लॉय के पास आ गई। लीडर सिर्फ ऊपर खड़ा होकर देख रहा है, ठीक है, उसने फ्री छोड़ दिया एम्प्लॉयज को, है ना। तो ये जो डायग्राम है ये बहुत अच्छा है याद रखने के लिए कि कैसा चलता है तीनों में अलग अलग। ठीक है, क्या अच्छे से क्लियर हो गया। यस मैम। चलो अब अपन को एक चीज और पढ़नी है इसमें, ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजर और लीडर के बीच में डिफरेंस क्या होता है। देखो एक तो बहुत सिंपल सी बात है कि भाई मैनेजर कोई बनता है पोजीशन से, पोजीशन, मैनेजर किसी पर्सन को उस मैनेजर की पोजीशन पे बिठा देंगे तो उसको बोलेंगे मैनेजर है। वो मैनेजर क्यों है, क्योंकि वो मैनेजर की पोजीशन पे बैठा है ना। एक पर्सन लीडर की कब बनता है, जब उसके अंदर अंदर एक एबिलिटी होती है कि वो दूसरों को मोटिवेट कर सकता है, वो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो जब आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, आप लोगों की हेल्प कर सकते हो, आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हो, तो आप लीडर कहलाओगे। ठीक है, और जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन पोजीशन फिल करते हो जो कि मैनेजर वाली है, तो आप मैनेजर कहलाते हो। ठीक है, अब जो पर्सन बैठा है मैनेजर की पोजीशन पे, हो सकता है कि वो एक अच्छा लीडर भी हो, तो ये बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, कि वो जो मैनेजर चुनकर लाए वो लीडरशिप एबिलिटी भी रखता है। ठीक है, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। ठीक है, बट अगर कोई पर्सन चुन के लाए मैनेजर की पोजीशन पे बिठा दिया, उसके अंदर लीडरशिप एबिलिटी नहीं है, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बुरा हो जाएगा, क्योंकि जो मैनेजर है उसको लीडरशिप आती नहीं है ना। और डायरेक्टिंग में हमको लोगों को इन्फ्लुएंस करना पड़ता है कि वो उस एक डायरेक्शन में काम करें, वो इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा। ठीक है, फिर वो बस डांट के काम करवा पाएगा, क्योंकि उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज नहीं है। ठीक है, तो मैनेजर और लीडर के बीच में डिफरेंस क्या होता है, देखो सबसे पहले लीडरशिप का पर्पस क्या है, मोटिवेट करना, गाइड करना सबऑर्डिनेट्स को, मोटिवेट करना, गाइड करना सबऑर्डिनेट्स को। मैनेजर का पर्पस क्या होता है, कंसर्न्ड विद अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। देखो पीछे भी बना हुआ था ना यहाँ पर, कि मैनेजर का काम है ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स पूरे करवाना, और लीडर का काम है सबऑर्डिनेट्स की हेल्प करना एक्चुअली। ठीक है, फिर स्कोप क्या है बेटा, लीडरशिप का स्कोप नैरो है, मैनेजर का स्कोप वाइड है। ठीक है, क्योंकि मैनेजर बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व होता है, एक मैनेजर प्लानिंग भी करता है, ऑर्गेनाइजिंग भी करता है। लीडर क्या करता है, मोटिवेट और गाइड करता है लोगों को। ठीक है, पर मैनेजर उससे ज्यादा काम करता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो क्लियर कट अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर मैनेजर की पोजीशन में जो बैठा है वो रिस्पॉन्सिबल है, अकाउंटेबल है अपने सीनियर्स को के टूवर्ड्स। ठीक है, फोकस, कंसर्न्ड विद ग्रुप गोल्स, जिस ग्रुप का वो लीडर है उस ग्रुप के गोल्स अचीव होने चाहिए। ठीक है, मैनेजर किससे कंसर्न्ड है, ऑर्गेनाइजेशन के
गोल से कंसर्न्ड है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव होने चाहिए। जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं मैनेजर हूँ उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव होने चाहिए। पर अगर मैं सिर्फ एक लीडर हूँ तो मेरे जो फॉलोअर्स है वो मेरा ग्रुप है, उस ग्रुप के गोल्स अचीव होने चाहिए। ठीक है, तो लीडर और मैनेजर के बीच में डिफरेंस समझ में आया? हाँ बेटा, यस मैम। आ गया? हाँ आ गया।